15 अगस्त से एक दिन पहले सभी स्कूलों में आजादी दिवस मनाया जा रहा था। रोहन और उसके साथी 15 अगस्त सेलिब्रेशन के बाद छुट्टी होने पर अपने स्कूल के गेट से बाहर निकल रहे थे। तभी उन्होंने देखा उनका बेस्ट फ्रेंड मोहित बहुत उदास है। बच्चों ने अपने दोस्त से इसका कारण पूछा। क्या हुआ मोहित, तुम इतने उदास क्यों? हम देख रहे थे तुम स्कूल में भी बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मन उदास है। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ। मोहित उदास मन से घर चला गया, पर उसके दोस्त बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसका पीछा किया और उसके पीछे घर पहुंच गए। उन्होंने घर के बाहर से उसकी बात सुनी। माँ, अब बापू की तबीयत कैसी है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई दी है। मोहित की माँ, मैंने दवाई ले ली है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं ये इतने सारे कड़ी चावल मैंने सुबह बना भी लिए और दोपहर होने वाली है, अभी तक बेचने भी नहीं जा पाया। सोच रहा हूँ बाजार चला जाऊं। आज और कल 15 अगस्त की रौनक रहेगी। 2 दिन कड़ी चावल बनाऊंगा तो बिक जाएंगे, थोड़ी कमाई हो जाएगी। नहीं तो आज ये कड़ी चावल नहीं बेचने गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बापू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चला जाता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं ये सारे कड़ी चावल आज भी भेज दूंगा और माँ कल आप और बना देना, मैं कल भी बेच आऊंगा। पर बेटे, तू अकेले थोड़ी जा पाएगा। तभी मोहित के दोस्त घर में आ जाते हैं। अंकल, टेंशन मत लो, मोहित अकेले कड़ी चावल नहीं बेचेगा, हम भी इसके साथ आज कड़ी चावल बेचेंगे। आज हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, हम अपने दोस्त की मदद जरूर करेंगे। अरे रोहन, अंशुल, सूरज, दीपक, तुम सब और यहाँ मेरे घर पर? हाँ, हम तुझे उदास नहीं देख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल 15 अगस्त पर तू हमारे साथ छुट्टी के बाद मैदान में पतंग उड़ाने जरूर आता है। पर आज तू नहीं गया और तेरे बिना हम अकेले कैसे पतंग उड़ा सकते थे, इसलिए हम तेरे पीछे पीछे घर आ गए। पर यहाँ आकर ये सब सुना तो हमारा भी मन बहुत दुखी हुआ। अब तू चिंता मत कर, तू अकेला कड़ी चावल नहीं बेचेगा, हम भी तेरे साथ कड़ी चावल बेचेंगे। क्या तुम भी मेरे साथ कड़ी चावल बेचोगे? हाँ, हम सब मिलकर आज कड़ी चावल बेचेंगे। एक काम करते हैं, अंशुल, तू हम सबके घर चला जा और घर पर बोलना कि हम शाम तक आएंगे, ताकि हमारी फैमिली में किसी को टेंशन ना हो। ठीक है यार, मैं अपने साथ साथ तुम सबके घर में भी मैसेज दे देता हूँ। सभी बच्चों के फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। वो जानते थे कि उनके बच्चे एक नेक काम कर रहे हैं, अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं। मोहित जब अपने दोस्तों को अपने साथ देखता है तो उसमें बहुत हिम्मत आ जाती है। कुछ ही देर में मोहित अपने दोस्तों के साथ कढ़ी चावल का ठेला लेकर बाजार में निकलता है। आते जाते लोग जब स्कूल स्टूडेंट्स को कढ़ी चावल बेचते हुए देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं। कुछ ग्राहक कढ़ी चावल इसलिए भी खाने लगे क्योंकि उन कढ़ी चावल को स्कूल के स्टूडेंट बेच रहे थे। क्या बात है बेटा, आज तुम सब पतंग नहीं उड़ा रहे? आज तो 15 अगस्त की रौनक है, तुम्हारी उम्र के बच्चे तो पतंग उड़ाते हैं और तुम यहाँ कढ़ी चावल बेच रहे हो। अंकल, कढ़ी चावल का ठेला ना मेरे पापा लगाते हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे स्कूल के सारे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। एक काम करो, मेरे लिए 5 प्लेट कढ़ी चावल पैक कर दो। धीरे धीरे वहाँ पर खड़े होकर भी कढ़ी चावल खाने वालों की भीड़ लगने लगी। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। अरे क्या बात है बच्चों, स्कूल से भागकर यहाँ कढ़ी चावल बेच रहे हो? किसका ठेला है ये? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा ठेला है। ये सब मेरे दोस्त हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। अरे इतने छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होकर ये सब काम कर रहे हो? चलो अपने अपने घर जाओ, यहाँ पर कोई ठेला नहीं लगाएगा। पुलिस अंकल, हमें ये ठेला लगाने दीजिए। मोहित के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हमने ये कढ़ी चावल नहीं बेचे तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। बस थोड़ी देर का काम और है, फिर हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि इनके पापा की तबीयत खराब है? पुलिस अंकल, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे घर चल सकते हैं। मेरे पापा घर पर बुखार में तप रहे हैं। तभी बच्चों के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं रोहन का पिता हूँ। अंशुल मेरा बेटा है। बाकी सूरज और दीपक के पिता भी आ रहे हैं। हमारे बच्चों ने हमें मैसेज दे दिया था कि वो आज अपने दोस्त मोहित की मदद कर रहे हैं, क्योंकि मोहित के पापा कड़ी चावल का ठेला लगाते हैं और आज उन्होंने जब सुबह कड़ी चावल बनाकर तैयार किए तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चों ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था। हम तो अपने बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए घर से निकले थे। हम जानते हैं हमारे बच्चे एक नेक काम कर रहे हैं, वो अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं। अरे सॉरी बच्चों, मैंने बेकार में ही तुम सबको डांट दिया, पर मैं जो है अपनी ड्यूटी कर रहा था। बाकी तुम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब जो है आराम से अपने दोस्त की मदद करो, ठीक है? कुछ देर बाद मोहित के दोस्तों ने सारे कढ़ी चावल बेच दिए। उस दिन मोहित की बहुत कमाई हुई। सब बच्चों ने मिलकर मोहित के लिए जो किया वो काबिले तारीफ था। अगले दिन भी 15 अगस्त पर मोहित के पापा ने जब कढ़ी चावल बनाए तो सब बच्चों ने मिलकर उनका साथ दिया।
और कढ़ी चावल बेचने में उनकी मदद की। मोहित और उसके सभी दोस्तों के लिए वो 15 अगस्त का दिन सचमुच एक यादगार दिन बन गया। स्वाति एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी स्वाति से उसकी क्लास में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि स्वाति का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। स्वाति, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगी ही नहीं। तू तो काली है काली, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। स्वाति के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत दुखी होती थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वाति का भी मन था वो 15 अगस्त के समारोह में भाग ले। स्वाति घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलेगी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ? मैम, कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती। सॉरी, और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था। तुम इन सब से बिल्कुल अलग लगोगी। स्वाति उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। स्वाति घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में भी नहीं चुना। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वे भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, उसके अच्छे व्यक्तित्व से होती है। इसलिए कभी भी अपने रंग को लेकर निराश नहीं होना। स्वाति अपनी माँ की बात को समझ जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुंचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की छत पर किया जा रहा था। प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे, टीचर सब आ चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। स्वाति भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी टीचर उसे आवाज देती है। देखो स्वाति, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाती है। आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं, अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है। बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वाति की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। अचानक स्वाति की नजर गिरते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है। स्वाति दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। स्वाति को ऐसा करते देख स्पोर्ट टीचर भी स्टेज पर भागता है और स्वाति की मदद करता है। स्वाति के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग स्वाति के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हों, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई
और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आज तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में इतना साहस कहां से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्राची मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्राची मैम की बातें याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उनसे सीखा। मिस प्राची, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश स्वाति बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से चेक करूंगी ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद स्वाति के साथ रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर स्वाति के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ स्वाति को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार की खुशी में मिठाई और टॉफियां बांटी जाती हैं। क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक डेस्क पर 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा अकेली ही बैठी हुई है क्योंकि उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। पूजा काली है, इसीलिए इस स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है। इतने में ईशा नाम की एक लड़की क्लासरूम के अंदर आती है। अरे बाप रे, आज तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। अरे ईशा, मेरे बगल वाली जगह खाली है ना, आना मेरे पास आकर बैठ जा। नहीं नहीं, तू तो इतनी काली है। माँ कहती है तुझसे बात करने से भी मैं काली बन जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। पूजा को बहुत बुरा लगता है। उसे हर रोज यही सब सुनना पड़ता है, इसीलिए उसे स्कूल आने का भी मन नहीं करता। पूजा रोते हुए घर लौटती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे इस स्कूल में नहीं जाना। सब लोग मुझे काली काली बोलकर चिढ़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। अरे तू चिंता मत कर बेटी, तेरे पापा का ट्रांसफर हुआ है। हम यहाँ से चले जाएंगे और नए शहर जाकर तेरा एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। पूजा ये सुनकर बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में सभी उससे अच्छे से बात करेंगे, सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। अगले ही महीने पूजा अपने माता पिता के साथ एक नई जगह चली जाती है। वहां जाकर उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। पूजा एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, मगर पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे और भी बुरी तरीके से पूजा से बात करने लगते हैं। अरे वो देख, वो नई लड़की कितनी काली है। अरे बाप रे, ये तो अमावस है। अमावस, ये यहाँ क्यों आई है? इसे देखने से ही लगता है कि आज का दिन खराब होने वाला है। हे भगवान, ये तो कितनी डरावनी दिखती है। अगर कोई छोटा बच्चा इसे रात को देख ले तो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। और तभी क्लास में सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है और कहती है, बच्चों, आज आप लोगों को आज सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। सब बच्चे टेस्ट के लिए तैयार रहो। अरे यार, सरप्राइज टेस्ट बोला था ना मैंने, आज का दिन खराब ही जाएगा। ये काली लड़की तो मनहूस है, मनहूस। तब टीचर पूजा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, टेस्ट से पहले इस नई लड़की से मिलो। इसका नाम पूजा है। कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? मगर कोई हाथ नहीं उठाता। क्लास के एकदम सामने के डेस्क में एक गोरी लड़की बैठी थी। उसका नाम प्रीति है। वो कहती है, मैडम, इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा? प्रीति की इस बात से पूजा को बहुत बुरा लगता है। क्या इस स्कूल में भी सभी पूजा से ऐसे ही बात करेंगे, काली काली बोलकर चिढ़ाएंगे? पूजा ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रीति पूजा के पास आती है और कहती है, अरे अरे, देखो तो इस काली चुड़ैल को। किसने एडमिशन दिया तुझे इस स्कूल में? अब स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। सभी कहेंगे कि एक काली भूतनी पढ़ती है इस स्कूल में। ये क्या कह रही हो तुम? मैं काली हूँ इसलिए स्कूल का नाम खराब होगा? क्यों, काली होना कोई गुनाह है क्या? अरे बाप रे, अब तो तू जुबान भी लड़ाने लग गई। ओए, अगर तू मुझसे ऐसे बात करेगी ना तो मैं एक चुटकी में तुझे इस स्कूल से निकाल दूंगी। ये स्कूल मेरा है, मेरे पापा का। मुझसे जबान संभाल कर बात करना, समझी? प्रीति पूजा को धमकी देकर चली जाती है। इसके बाद से प्रीति हर रोज पूजा के ऊपर अत्याचार करती रहती है। क्लासरूम में घुसते ही पूजा का बैग लेकर खुद का डेस्क साफ करती है। टिफिन भी पूजा को क्लास में बैठकर खाने नहीं देती और उससे कहती है,
ए पूजा, यहाँ क्लासरूम के अंदर बैठकर खाना नहीं खा सकती तू। तेरा ये काला मुंह देखकर खाना नहीं खाया जाएगा हमसे। पूजा हर रोज लंच के समय बाथरूम में चली जाती, वहाँ बैठकर खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती रहती। हे भगवान, आपने मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यहाँ कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं क्या इतनी बुरी हूँ भगवान? ऐसे ही पूजा के दिन बीतते जाते हैं, मगर एक चीज में पूजा सबसे तेज है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जनरल नॉलेज तो कमाल का है उसके पास। क्लास में टीचर कोई भी सवाल पूछे, पूजा सबसे पहले जवाब देती है। ऐसे ही फाइनल परीक्षा आ जाती है और पूजा मन लगाकर परीक्षा देती है। हेड टीचर के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं कि पूजा सबसे ज्यादा नंबर लेकर क्लास में फर्स्ट आई है। हेड टीचर को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इस स्कूल के मालिक हैं जायसवाल जी। उनकी बेटी प्रीति हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। कोई और फर्स्ट हो गया तो जायसवाल जी गुस्सा हो जाएंगे। हेड टीचर जायसवाल जी को कॉल करके सब कुछ बताते हैं। जायसवाल जी गुस्से से कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा और हर साल स्कूल के मैगजीन में क्लास में फर्स्ट आने वालों की तस्वीर छापी जाती है। उसमें एक काली लड़की की तस्वीर छपेगी क्या? क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं अब आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं। वो पूजा का नंबर काट देते हैं और प्रीति का नंबर बढ़ाकर उसे फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आते हैं। क्लास में जब रिजल्ट सबके सामने आता है तो पूजा हेड टीचर के पास जाकर कहती है, हेड टीचर, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी, मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? वो प्रीति तो परीक्षा में चीटिंग कर रही थी, उसे सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? अब जो है वो है, हार मानना सीख लो पूजा। पूजा वहाँ से चली जाती है। तभी वो सुनती है कि प्रीति उसके दोस्तों को सब कुछ सच सच बता रही है कि कैसे पूजा के नंबर कम करवाए हैं उसके पापा ने। ये सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। पूजा घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, माँ, कोई भी नहीं। मैं तो करती हूँ ना बेटी। और तो कोई नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है। परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के बावजूद मेरे नंबर कम किए गए हैं। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। पूजा 2 दिन स्कूल नहीं जाती है, कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इतने में इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। पूजा के स्कूल से प्रीति कंपटीशन में भाग लेने जाती है। ये कंपटीशन स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है, मगर प्रीति किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती है। हर एक प्रश्न का गलत उत्तर देती है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं। कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है और उसमें प्रीति का स्कूल सबसे पीछे होता है। हेड टीचर जायसवाल साहब के पास आते हैं और कहते हैं, जायसवाल सर, लगता है हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। नहीं, मेरा स्कूल नहीं हार सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें इस कंपटीशन में जिताइए। हेड टीचर तभी गाड़ी लेकर पूजा के घर पर जाते हैं। पूजा, जल्दी चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हेड टीचर आप? हाँ सर, चलिए। हेड टीचर पूजा को लेकर कंपटीशन में जाते हैं। प्रीति को हटाकर पूजा भाग लेती है और एक के बाद एक सही उत्तर देकर वो अपने स्कूल को इस कंपटीशन में जितवा देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जायसवाल साहब खुद पूजा के पास आते हैं और कहते हैं, पूजा बेटी, हम सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम सब शर्मिंदा हैं। हाँ पूजा, मैं भी शर्मिंदा हूँ। तुम भी असली शान हो हमारे स्कूल की। हाँ पूजा, मुझे आज पता चल गया है कि बाहर की खूबसूरती से कुछ भी नहीं होता। आज से तू मेरी दोस्त है। सच में प्रीति? हाँ रे पगली, सच में। ये बोलकर प्रीति पूजा को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है। पूजा को क्लास टॉपर घोषित किया जाता है। क्लास के सारे बच्चे पूजा के दोस्त बन जाते हैं और प्रीति पूजा की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है।